अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सरज़मीन पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए कायम दायम रखे। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों वैसे तो मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मैंने व्लॉग्स बनाए हैं और आप लोगों से मैंने उसको शेयर भी किया है मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैक राइडर उसके अंदर। वैसे तो मैं अपनी बाइक जो है यामाहा YBR 125G ना अक्सर मैं लेकर मैं इन्हीं जगहों पर जाता हूँ, लेकिन कभी मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की। कभी उसको मैंने किसी कैमरे वगैरह के अंदर नहीं दिखाया कि मैं जब रास्तों से गुजरता हूँ तो क्या-क्या चीज़ें मैं आस-पास देख रहा होता हूँ, कैसे लोग देखता हूँ, कैसे जगह देखता हूँ, कैसे जो मतलब हालात हैं वो देख रहा होता हूँ। मेरी बाइक के साथ क्या हो रहा होता है, मेरे साथ क्या हो रहा होता है, जब मैं व्लॉगिंग वाली जगह पर जाके सेटअप बनाता हूँ तो वहाँ बेसिकली क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार मुझे मोटिव व्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए कि एक पैकेज मैंने मँगवाया मोटिव व्लॉगिंग का लाहौर से। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों को मैंने बाकायदा तरतीब से लगाया हुआ है और साथ मैंने अपना जो हेलमेट है वो भी रखा हुआ है। क्या उसके अंदर अंदर मैंने किस तरीके से उसको सेटअप किया हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ पर जाऊँ वहाँ पर जाने से पहले जो रास्ते हैं ना वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ कि मैं किन रास्तों से हो कर ना उस स्पेसिफिक साइट पर जाता हूँ और वहाँ पर जाके अपना व्लॉग्स बनाता हूँ। पहले दोस्तों जो पैकेज मेरे पास आया वो कम से कम 22,500 की रेंज में ना मैंने वो सिर्फ और सिर्फ वो पैकेज उसको परचेज किया लाहौर से। इसके अलावा जो उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस वगैरह आए मेरे ख्याल 500-600 रुपये इस तरीके से आए, तो ये हार्डली ना 23,100 इस तरीके से कुछ पड़ गया। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एक बिल्कुल मीडियम रेंज में जो ना मतलब ये एक्सपेंस था ना। गोप्रो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, और जो इससे नीचे जो कैमराज हैं वो भी मतलब ना उस क्वालिटी के नहीं है कि जिसमें ना अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो कैमरा आपका ना शेक कर रहा होता है, तस्वीर आपकी ऐसे ऐसे आ रही होती है, इस तरीके से शेकिंग में आ रही होती है, आवाज़ भी सही रिकॉर्ड नहीं होती है, कुछ मतलब इस तरह सेटअप तो खामखा उसके ऊपर ना जो पैसा ना ज़ाया करने की बजाय मैंने मतलब सोचा काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी और उसके बाद मैंने फैसला किया कि चलो यार एक मिड रेंज में मेरे पास ये 22,500 का ये मेरे पास जो है कैमरा आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसके हवाले से ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा आपका, ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था जो मैं बताना चाह रहा था कि मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए और क्या-क्या चीज़ उस पैकेज के अंदर आई ना उसके हवाले से मैं इतना मैं टेक्निकल बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसके हवाले से मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले ये जो पैकेज था मेरे पास 22,500 का सिर्फ पैकेज आया था, 500 या 600 इसकी ना डिलीवरी चार्जेस थे जो मुझे लेपर्ड के ज़रिए से उन्होंने मेरे एड्रेस पर भिजवाया। तो ये कम से कम 23,000 या 100 इस तरीके से बन गया। जो मेरे पास पैकेज आया उसके अंदर ये वाटरप्रूफ केस था, ठीक है। इसके अंदर कैमरे को लगाकर, ठीक है, ये लगाया और इस तरीके से इसको और इस तरीके से इसको बंद कर, ये अब इसके अंदर कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा निकाल देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये ओपन केस था। ये ओपन जो केस है ना जिसमें ये कैमरे को लगा दिया जाता है, मैंने बड़ी कोशिश की कि ये वाला कैमरा ना इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये ओपन होता है, बस सिर्फ आपने केस लगाया और जो आपका हेलमेट है उसके ऊपर आपने माउंट किया और बस वीडियो बनानी शुरू कर। लेकिन मैंने इसको बड़ी कोशिश की इसको लगाने की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगता है ये किसी और जो एक्शन कैम था उसके लिए उन्होंने मुझे शायद ये चीज़ भिजवा दी है जो कि बिल्कुल मतलब नहीं लग रहा था। इसका मैंने एक जुगाड़ किया जो मैं आपसे भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने उसको दोबारा से किया, ठीक है ना। उसके साथ जो ना जे माउंट है, ठीक है, ये जे माउंट है, ये जे की तरह कलर में आता है, ये देखिए ये जे में होता है, जे माउंट है। और उसके साथ ये दो जो है ना उन्होंने मुझे भिजवाए। एक जो जे माउंट को इसके अंदर ना इस तरह फिक्स किया जाता है, तो एक उन्होंने ये इसके पीछे ना स्टिकर है, एक ये मंगवाया, ठीक है। और इसके साथ ये जैसे ये स्टिकर है ना, जैसे ये स्टिकर है इस तरीके से ये एक स्टिकर ना एक्स्ट्रा उन्होंने इसके साथ मुझे भेजा, ठीक है ना, कि अगर ये खराब हो जाए तो चलो यार ये वाला इस्तेमाल कर लो। और इसी जे जो माउंट है इसके साथ उन्होंने मुझे ये अलग से भिजवाया, ये भी इस तरीके से जे माउंट के इसके अंदर फिक्स करके ना लगा दिया जाता है। ये देखिए जैसे ऐसा लगा दिया जाता है, ये देखिए ये लग गया ना इसके अंदर। इसको लगाकर जो कैम होता है उसके ऊपर लगाकर इस तरीके से और इसके ऊपर जो कैमरा होता है उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इसका अलग से सेटअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ उन्होंने ये NFC वॉच कंट्रोलर जो ना ये उन्होंने इसके साथ भिजवाया। ये बस यहाँ पर लगाकर और ठीक है ना इसी से कंट्रोल किया जाता है
मतलब वीडियो पर चला लो, फोटोज़ ले लो और ऑन ऑफ कर लो कैमरा को ना, इस कैमरे को। लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं है कि मेरे पास ये इतना बड़ा ग्लव्स होता है। अगर मैं आपको इसको पहन कर दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये यहाँ तक आ रहा है, रिस्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो अगर ये इसको मैं पहनता हूँ तो मेरे लिए इसका ना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको बस वो कैमरे को यहीं से ना ऑन ऑफ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर। तो लिहाजा बहरहाल ये उन्होंने एक अच्छी ऑप्शन दी है लोगों के लिए, लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, ये इन्होंने एक एक्सटर्नल माइक, मुझे वो माइक इतना महंगा नहीं लगा, बड़ा नॉर्मल सा मुझे लगता है 400-500 रुपये का शायद होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने लगाया इस जगह पर, ये आपको ना दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा। और ये एक USB जो है ना सी टाइप चार्जिंग केबल है जो उन्होंने भिजवाया कि कैमरे में जैसे लगाएं तो जल्दी चार्ज हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। इसके अलावा जो फास्ट डाटा ट्रांसफ़र है ना, उसके लिए उन्होंने बाकायदा ये सी टाइप जो है ना, उन्होंने फास्ट डाटा ना ट्रांसफ़र के लिए सी टाइप ये उन्होंने भिजवाया। और इसके अलावा जो इसके अंदर ना बैटरी है, बैटरी जो उन्होंने भिजवाई है, मैं आपको निकाल तो नहीं सकता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी है, ठीक है ना। और जो बैटरी है वो बहुत अच्छी है, इसका बहुत ज़्यादा टाइम है। ये एक जो बैटरी है ना, ये कम से कम 2-2.5 घंटे ना आराम से चल जाएगी, अगर आप इसको ना पिक्सल्स थोड़ा सा 4K वगैरह ना इस्तेमाल करें और थोड़ा सा कम में इस्तेमाल करें, तो ये कम से कम 3 घंटे या 2.5 घंटे बड़े आराम से ना लगातार बगैर स्टॉप किए हुए ना आपकी वीडियो को लेकर जा सकते हैं। बैटरी बहुत अच्छी है, तो मैं तो उसको रिकमेंड करता हूँ। ये 32 GB है, लिखा हुआ है ना 32 GB का एक मेमोरी कार्ड जो है ना, वो इसके साथ बाकायदा आया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, इसमें जहाँ मैंने अपने फिंगर को पॉइंट किया हुआ, ये लगा हुआ है इसके अंदर 32 GB का। तीसरी जो एक चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने ये क्या चीज़ भेजी है। ये देखें, ये उन्होंने एक मेटल की कोई इस तरीके से केबल है जिसके साथ उन्होंने ये भेजा। हो सकता है कि ये जब हम कैमरा ना किसी जे माउंट वगैरह के साथ लगा रहे हो तो शायद उसको फिक्स करें या कोई इस तरह करें, कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये मुझे समझ नहीं आया, लिहाजा मैंने इसको रख दिया कि ये किस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काम हो रहा था, लिहाजा मैंने इतना पूछा नहीं है। तो ये वो पैकेज था जिसमें ना उन्होंने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लाई। कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन है, आप यकीन जानिए, इससे सिंपल कैमरा और इसका इस्तेमाल मुझे ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझे बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं ऑनेस्ट राय, मेरी कोशिश होती है कि मैं शेयर करूं अपने जो सामने जो मेरे व्यूवर है, ठीक है ना, उसके सामने मैं शेयर करूं। इससे आसान कैमरा मैंने नहीं देखा। बड़े सुकून से इस पे ऑप्शंस लिखे ऊपर नीचे करें, जो आपको ऑप्शन पसंद है उसको करें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप कभी जिस तरह DSLR कैमरे होते हैं उसमें कभी आके एक ऑप्शन में जाएं, वो 10 ऑप्शन देगा, उसके अंदर जाएं, फिर वो 20 ऑप्शन देगा, उसके अंदर चले जाएं, वो ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत आसान जो है एक्शन कैम है, ड्यूल जो स्क्रीन है, ठीक है ना, बहुत आसान है। इसका नाम जो है ना वो है R3 Pro इसका नाम है, ठीक है ना। तो इसको मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक ना ऑफ रोड पर मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑफ रोड पर भी ये ठीक चलेगा। कि ये 4K एक्शन कैम है, ड्यूल इसकी स्क्रीन है। मैं इसको ऑन करता हूँ सबसे पहले, ये ऑन का बटन है, ठीक है ना। आवाज़ आई आपको, इस तरीके से आवाज़ आपको आएगी। ये देखें, ये एक इसकी छोटी सी स्क्रीन है और एक इसकी ये स्क्रीन है, ठीक है। इसका जो लेंस है, ये सोनी का है। इसके अलावा इसका वाइड एंगल है 180 तक ना, वाइड एंगल ये बना लेता है बड़े आराम से। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जो मुझे चाहिए होती है और मेरे ख्याल में जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हमको चाहिए होती है, स्टेबलाइजेशन। इसमें गायरो इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आपकी तस्वीर को ना शेक नहीं होने देता। दोस्तों, अगर मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड करनी हो ना, बहुत आराम से, ये इसका पहला ऑप्शन है, ये गोल से जो ओ लगा हुआ है, इससे मैंने इसको ऑन किया। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसका सबसे बड़ा ऑप्शन क्या आ रहा है आपके सामने, ये जो ऑन ऑफ का है ना बटन, ये जल बुझ रहा होता है। और यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ना वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है। आपको ना अंदर लिए चलता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं। ओ के साथ एक लिखा होता है M, ठीक है। M को आपने इस तरह क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शन आना शुरू हो गया। ये देखिए, कैमरा अगर सही दिखा रहा है इसको, ठीक है ना। रेजोल्यूशन क्लिक किया, आपके सामने ये रेजोल्यूशन तमाम आ गया। इसमें जो रेजोल्यूशन आपको दिखा रहा है वो है 4K 24 FPS है, और फिर उसके बाद 2K 30 FPS है, और फिर उसके बाद है 1080 पिक्सल्स है और 60 FPS है, और उसके बाद 1080p 30 FPS है, और फिर है 720p 120 FPS है,
और 720 P60 FPS है और 720 P30 FPS है। मतलब इतने सारे ना ऑप्शन इसमें आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ ना, वो मैं 1080p और 30 FPS पे करता हूँ। बहुत कमाल का रिजल्ट, ऐसे महसूस होता है जिस तरह 4K आपके सामने ना रिजल्ट इसका आ रहा है। फिर उसके बाद इसी एम को दोबारा दबाएं, एम को दोबारा दबाएंगे तो अच्छा, इसके साथ एक ऑप्शन है ये तीर का। इस तीर के ऑप्शन को आप क्योंकि ये टच वाली स्क्रीन भी है तो लिहाजा उस तीर के उस एरो को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप ना वापस उसी मोड पर आ जाएंगे। ये देखिए, ये सारे मोड लिखे होंगे। जो मोड आएगा उसके नीचे सामने ना यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ना ये लिखा हुआ आएगा कि ये बेसिकली क्या है। बस इस लिखे हुए को आपने ना क्लिक करना है तो आप ना वापस चले जाएंगे, ठीक है ना, उसी उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। और फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ इस ऑप्शन से, तो यहाँ पर एरो बना हुआ है, ठीक है ना। इस एरो को आपने प्रेस किया और आप वापस उस ऑप्शन पर आ गए। ये मैं आपको इसलिए डिटेल में ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो ये मेरी वीडियो बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि यार ये इतने डिटेल में क्यों बता रहा है। लेकिन जो मेरी तरह के नॉन टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने अभी भी इस किस्म के एक्शन कैम्स को ना यूज़ करना शुरू किया, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि बेसिकली एक एक्शन कैम को हमने कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन ऑप्शन से ना अभी आप बाहर आना चाहते हो कि यार मैं बाहर आ जाऊं, तो यहाँ पे ना क्रॉस का निशान ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आपने ना, ये एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इस क्रॉस को आप करेंगे और आप वापस उस स्क्रीन के ऊपर आ गए। आप कैमरे की जो रेजोल्यूशन है ना, उसको जिसके ऊपर आप सेट करेंगे ना, आपके वही रेजोल्यूशन आपके ना दोनों जो आपकी ड्यूल स्क्रीन है उस पर आ होंगे। ये सी टाइप है, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पर ना उसका जो क्लिप है, ये हेलमेट का ये, ठीक है, ये सी टाइप है। सी टाइप को आपने इसमें लगाया ऐसे, ये मैंने लगा दिया और आपका सेटअप बिल्कुल तैयार है। इसको आप जो माउंट है उसके ऊपर इस तरह लगाएं और आपका सेटअप चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये लगा कर भी दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने जो एक्सटर्नल इसका कवर है जो वाटर प्रूफ है, ठीक है ना, उसके अंदर मैं इसको डालूंगा। इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ मेरे जो व्यूअर्स हैं या जितने भी दुनिया के अंदर नॉर्मल व्यूअर्स जिनका बजट ही कम से कम ना इतना है 22-24 हज़ार 25 हज़ार के अंदर है, उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग सहूलियत के साथ, अगर आपको इससे इतना बजट है तो आप इस किस्म के कैमरे R3 Pro हो गया या इसी के रेंज में जो भी कैमरा है ना जो आप समझते हैं कि बेहतरीन है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, इसमें शेक नहीं होता, स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन है, अच्छी वीडियो बना लेता है, उसके साथ मेमोरी कार्ड मिलते हैं, एक्सटर्नल माइक्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, तो वो कैमरा आप ना उसमें खरीदें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप R3 Pro ही लें, मैं ये भी कहूँगा कि अगर R3 Pro की इस बजट के अंदर आपको कोई और भी अच्छे कैमरे मिल रहे हैं तो आप ज़रूर बोलें, ठीक है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ की बात। अब मैं इस कैमरे को ये जो एक्सटर्नल है ना, इसके अंदर इसको मैं लगाता हूँ। जो इसका मुंह है ना, उसी तरीके से आप उसको इसके अंदर इस तरह लगा दें, ठीक है ना, कि सोनी का जो कैमरा है ना उसका ये व्यू इसके अंदर आ जाए। फिर उसके बाद आपने इसको बंद किया, ये बंद हो गया, ठीक हो गया। ये इसका एक वो माउंट है। हमने अभी मैं थोड़ा सा ना इसको आपको माउंट भी देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है जो हेलमेट माउंट है, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस में मिलता है। आप लोगों ने अक्सर हेलमेट माउंट अगर आप लिखेंगे ना तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ मैंने एक तो ये लगाया हुआ है, इसको मैं खोल देता हूँ। जब ये माउंट आता है ना तो ये इस शक्ल में आता है, ये और से आप देखें, ये इस शक्ल में आता है, ये इसके साथ लगा हुआ होता है, फिक्स होता है। ये कम से कम 700-800 रुपीज़ में ना इस तरीके से आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ ना ये दो चीज़ें मैंने इसके साथ मिलाई। एक ये अलग से मिलाया, फिर उसके बाद ये इसको फिक्स किया, फिर ये अलग से है, ये इसके साथ इसको फिक्स किया। अब मैं इसको लगाता हूँ इस पर, ठीक है। ये मैंने लगाया इसमें, ठीक है। इसको मैं फिक्स करूँ, फिक्स करके आप इसको आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं। जो आपकी वो है कैमरे में जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे आपने करना है। इसको मैंने खोला, ठीक है। ये मैंने कैम इसके अंदर लगाया इस तरह, ठीक है। तो अभी मैं इतने ज़्यादा यार मैंने कभी ये वाले काम कभी नहीं किए, ये काम मैंने यार कभी नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ी सी
मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे देखने वाले भाई हैं किस रीज़न पर थोड़ी सा ये देखिए, तो मैंने लगा दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया। आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसको देखें, इसको यूँ कर लें, यूँ कर लें। जैसे आप बाइक पर बैठते हैं, बाइक पर जैसे बैठते हैं, हेलमेट का जिस तरीके से सामने व्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से उसको आगे पीछे करके इसको दोबारा से फिक्स कर लें, इसको भी। तो अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि इसमें फिर इस तरह माइक जो है ना, ये जो सी टाइप है, जो आपके एक्सटर्नल माइक है जो आपने अंदर लगाया हुआ, उसको आपने लाया और यहाँ पर ला कर ना उसको आपने लगा दिया। ये देखिए सी टाइप जो है ना, ये अब आप इसमें बोलना शुरू कर दें, ये देख रहे हैं आप, अब आप इसमें बोलना शुरू कर दें और अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं। ये भी आप देखें, इतनी ज़्यादा ना वायर ये जो इसकी है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है, ये फिक्स है यहाँ से, तो बड़े आराम से आप इसके अंदर मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद आप समझ रहे होंगे कि मैं इतनी सीरियस होकर ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो मीडियोकर हैं या जो बिगनर्स हैं, अभी उन लोगों ने स्टार्ट किया, उनको कैमरे की समझ नहीं आ रही, यार हम क्या करें क्या ना करें, उनको एक्सटर्नल माइक की समझ नहीं आ रही है, स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैमरे के अंदर क्या होना चाहिए, बड़ा सादा से क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उनको ना कम से कम ये तमाम चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इतनी तफसील से बताया। अब मोटिव ब्लॉगिंग के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी ये वीडियो रिकॉर्डिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। यहाँ पर मैं एक टेस्ट राइड ले रहा हूँ। ये हेलमेट के ऊपर एक्शन कैम है जो R3 Pro है और साथ ये एक्सटर्नल माइक है। एक टेस्ट के अंदर मैंने 3 चीज़ों को चेक करना है। एक ये है कि 60 की स्पीड पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है, उसके बाद मैं 80 की स्पीड देखूंगा और उसके बाद जो ना 100 की स्पीड है। तो चलिए हम टेस्ट राइड अभी स्टार्ट करते हैं। सुबह के कम से कम 7:15 बजे का टाइम होगा। ये देखें इस वक्त 40-50 डायल जो है ऊपर जा रहा है। ये मरगला एवेन्यू है, उसकी रोड है जो कि इस्लामाबाद की तरफ जाती है। ये देखिए ये मैं 60 पर आ गया हूँ, ये 60 पर। अब 60 पर मैं इसकी थोड़ा सा ड्राइव करता हूँ कि कैसा इसकी जो एक्सटर्नल माइक है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और जो R3 Pro है उसकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी कैसी है। ये मैं 60 की स्पीड को मेंटेन किया हुआ हूँ, तो उससे फंसा थोड़ा सा ना इधर रखे। अब ये मैंने राइट का इंडिकेटर दिया हुआ है और फिर उसके बाद लेफ्ट का इंडिकेटर इस रोड पर आ गई। ये देखिए अभी तक 60 की स्पीड जो देखिए आपने 80 की स्पीड पर सब जा रही है। सामने सारे के सारे इतने खूबसूरत जो ना मतलब सीनरी है इस वक्त। ये भी 80 की स्पीड मेंटेन होने लगी है। ये देखिए 80 की स्पीड मेंटेन हो गई है। अब 80 की स्पीड पर इस वक्त माइक की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और साथ कैमरा जो है उसको चेक हो रहा है। अच्छा जी, ये अब मैं यहाँ से चौक से टर्न ले रहा हूँ। ये सामने जो रोड जा रही है ना उस तरफ, ये इस्लामाबाद की तरफ जाती है। ये रोड ये इस्लामाबाद की तरफ जाती है। ये मैं वापस टक्सला की तरफ जा रहा हूँ, जीटी रोड की तरफ। ये देखिए आपने मरगला की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा मौसम है। मेरे पास यामा YBR 125G पर मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, हालांकि थ्रोटल मैंने वही रखा हुआ है, लेकिन आप देखें कि स्पीड जो है ना वो 90 दिखा रहा है। काफ़ी ऊँचे उसको लेके जाता हूँ जब मेरे साथ बाकायदा पैनियर्स होते हैं। ये भी देखें ना 100 पर ये आ गया और फिर ऊंचाई आ गई। आसपास के छोटे छोटे ना इस रोड के आसपास छोटे छोटे गांव हैं, तो सामने जो होता है वो ऑफ रोडिंग हो रहा होता है। देखिए 100 की स्पीड मेंटेन है। बहुत ज़्यादा ना बड़ी बड़ी सी घास है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है रोड के आसपास होना। तो आज की राइड जो है बहुत ज़बरदस्त हो गई है, बहुत अच्छी। यहाँ पर ना ट्रक ड्राइवर्स के लिए होटल्स भी हैं। ये देखें चरवाहे बकरियों वगैरह को ना साथ लेकर चल रहे हैं। तो जनाब मुझे लगता है कि जो माइक है उसकी ऑडियो क्वालिटी चेक होगी और साथ जो एक्शन कैम है R3 Pro
उसकी भी क्वालिटी जो है चेक होगी वीडियो क्वालिटी उसकी चेक होगी। तो चलें जनाब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।